बाबर ने चांदी का शाहरुख सिक्का कहाँ पे चलाया था? काबुल में। बाबर ने बाबरी नामक सिक्का कहाँ पे चलाया था? कंधार में। बाबर क्या कहता है? बाबर कहता है कि उत्तर भारत की सभी नदियों को तैरकर पार किया था और एक बार ऐसे ही गंगा नदी पार किया था। यानी बाबर ने गंगा नदी को कितने बार पार किया था? एक बार पार किया था। बाबर किन भाषाओं का पंडित था? तो फारसी और तुर्की दोनों भाषाओं का ज्ञानी था। बाबर ने फारसी पद्य की नवीन शैली में मुबैयान लिखा था। मुबैयान फारसी में कविता की एक नवीन शैली थी जिसे बाबर ने विकसित किया था। बाबर के तुर्की गीतों की रचना का संकलन क्या कहलाता है? दीवान कहलाता है। बाबरी लिपि शैली का आविष्कार किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर ने किस पुस्तक को तुर्की पद्य में लिखा था? तो उबदैल्ला अहरार द्वारा लिखित पुस्तक रिसाला-ए-वालदिया को तुर्की में लिखा था। रिसाला-ए-उसज को किस नाम से जाना जाता? तो खत-ए-बाबरी के नाम से जाना जाता था। बाबर ने किस पर एक पुस्तक लिखी थी? बाबर ने न्याय पर भी एक पुस्तक लिखी थी। बाबर की किस पत्नी से हुमायूं पैदा हुआ था? माहम सुल्ताना से। बाबर कि कामरान और अस्करी पुत्र किससे पैदा हुआ था? तो गुलरुख बेगम से पैदा हुए थे। कामरान एवं अस्करी। हुमायूं का भाई जो था वह शेर शाह सूरी के साथ गुप्त पत्र व्यवहार करता था, वह कौन था? कामरान था। अक्सर हुमायूं की उदारता को लेकर उसका कौन मजाक उड़ाता था? कामरान उड़ाता था। किसने एक बार नशे की हालत में कह दिया था कि मैं बादशाह हूँ? अस्करी ने कहा था। गुलबदन बेगम का जन्म बाबर की किस पत्नी से हुआ था? तो दिलदार अगाची से हुआ था। हिंदाल किसका भाई था? गुलबदन बेगम का भाई था। हिंदाल किसका भाई था? गुलबदन बेगम का भाई था। हुमायूं के कार्यकाल में विद्रोह कर स्वयं को बादशाह किसने घोषित किया था? हिंदाल ने किया था। हुमायूं का वह भाई था जो उसके तरफ से युद्ध करते हुए मरा था, कौन था? हिंदाल था। बाबर की कौन सी पत्नी थी जो बाबर के विपत्ति के दिनों में उसका साथ छोड़ गई थी? कौन थी? आयशा सुल्तान बेगम थी जो बाबर की प्रथम पत्नी थी।